मॉर्निंग मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम टू किरोज केयर। पिछले सीरीज बेबी स्लीपिंग के ऊपर एक सीरीज़ बना रही हूँ जिसमें मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि 0 to 3 मंथ्स के बेबी स्लीप क्यों नहीं सोते हैं, उसके क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन होता है और मेरा खुद का टिप्स। तो और इस मैं छोटे छोटे 2-3 वीडियोस में लेकर आऊँगी। तो ये मेरा सेकेंड वीडियो है जिसमें मैं 3 to 6 मंथ के बेबी स्लीप बेसिक्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। आपने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो इस पैटर्न को समझने के लिए, बेबी के स्लीपिंग को समझने के लिए आपको मेरे पिछले वीडियो को भी देखना होगा ताकि आप पूरे सीरीज़ को, पूरे पैटर्न को एक दूसरे से कोरिलेट कर सकें। तो इसके लिए आपको मेरा जो पिछले वीडियो मैंने बनाया है 0 to 3 मंथ स्लीप बेसिक्स, उसे आप जाके ज़रूर चेक करें। मैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके मुझे बताएं कि आपको क्या इसमें आपको क्या हेल्पफुल लगा और आपके बेबी के लिए इसमें क्या क्या आपने अप्लाई किया है। इसके साथ ही मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। 3 to 6 मंथ के जो भी बेबी होते हैं उनका स्लीप रिक्वायरमेंट जो होता है वो पर 16 से 18 घंटे तक का स्लीपिंग रिक्वायरमेंट उनका होता है। पिछले वीडियो में मैंने जो बताया था उसमें 0 to 3 मंथ्स में 18 से 20 घंटे छोटे बच्चे सोते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल न्यूबॉर्न होते हैं। उनका एक वॉर्म से निकलने के बाद एक नया दुनिया उन्हें मिलता है, तो वो पूरी तरह से ज़्यादातर टाइम, पहले मंथ तो ज़्यादातर टाइम वो सोए ही रहते हैं, बस फीड करते हैं और सो जाते हैं। 6 मंथ में जैसे ही बच्चे आते हैं तो उनका स्लीपिंग पैटर्न जो होता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। वो 18 से 20 घंटे की जगह 16 से 18 घंटे उनका स्लीप हो जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि बच्चे जो हैं अब ज़्यादा टाइम जगे रहते हैं और इंगेज देखना चाहते हैं अपने आसपास की दुनिया को। उनका एक्टिविटी होता है वो 0 to 3 मंथ्स के बेबी से ज़्यादा एक्टिव वो अब होते हैं 3 to 6 मंथ। आप अब ऑब्जर्व करने लगेंगे 3 to 6 मंथ में बेबी के एक स्लीपिंग रूटीन को, ये जो उनका पैटर्न होता है सोने का, एक मॉर्निंग नैप, एक आफ्टरनून नैप, एक नाइट नैप जो होता है, ये आप एक ऑब्जर्व करने लगेंगे अब जाके। पहले हम आते हैं कि ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम होती है जिसके कारण 3 to 6 मंथ के बेबी अच्छी तरह से सो नहीं पाते हैं और जिसके कारण मदर जो है वो ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, ज़्यादा परेशान होती है कि मेरे बेबी जो है वो दूसरे बेबी के कंपेरिजन में क्यों नहीं सोते हैं, अच्छी तरह से उन्हें नैप क्यों नहीं आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन, एंड देन लास्ट में मैं अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ खुद के शेयर करूँगी। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉब्लम की। तो प्रॉब्लम जो 3 to 6 मंथ के बेबी जो हैं अब थोड़े बड़े हो चुके हैं और उनका भूख जो है वो उन्हें बहुत जल्दी जल्दी उन्हें फीड करने की ज़रूरत होती है। तो उन्हें ज़्यादा टाइम भूख से वो परेशान होते हैं, जिस कारण से उन्हें स्लीप में प्रॉब्लम आता है। अगर आपका बेबी सोने में उसे प्रॉब्लम हो रहा है नाइट में, रात 3 to 6 मंथ में बहुत कम ही बच्चे होते हैं जो पूरी रात सोते हैं, लेकिन अधिकतर बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो फीड लेके, 2 फीड लेके पूरी रात आराम से सोते हैं। लेकिन अगर वो भूखे हैं तो फिर रात में उन्हें सोने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। और दिन में भी, अगर दिन का टाइम भी है और बच्चे भूखे हैं, बार बार उसे भूख लग रही है, और इसी से रिलेटेड है कि ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई उन्हें मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि बच्चे जो है वो माँ के दूध पे डिपेंड करते हैं और अगर माँ का दूध उन्हें अच्छी तरह से नहीं मिलेगा तो उन्हें नींद नहीं आएगी। जिस तरह हमारे साथ होता है कि अगर हम भूखे होते हैं तो हमें अच्छी तरह से नींद नहीं आती, उसी तरह ठीक बच्चों के साथ भी होता है कि 3 to 6 मंथ में उन्हें ज़्यादा एक्टिविटी की ज़रूरत हो रही है और खुद को इंगेज रखने के लिए उन्हें जल्दी जल्दी वो फीड ले रहे हैं और जल्दी जल्दी उन्हें टॉयलेट और पॉटी वगैरह उन्हें आ जाता है, इस कारण से उन्हें जल्दी जल्दी भूख लगती है। तो मदर को बहुत ज़रूरी है कि 3 to 6 मंथ के टाइम पीरियड में आप अपने ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को ज़रूर चेक करें। अगर आप उन्हें अपना दूध दे रहे हैं तो आप चेक करें कि उन्हें एक्चुअली फीड मिल रहा है कि नहीं। हो सकता है बच्चे 1-1 घंटे, 2-2 घंटे, 1.5-1.5 घंटे तक फीड ले रहे हैं लगातार, या फिर कुछ ही देर आपने अभी जस्ट फीड करवाया और फिर बच्चे को भूख लग गई है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई में उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। इसको बढ़ाने के लिए बहुत सारे घरेलू नुस्खे होते हैं। अगर आप इस पे वीडियो चाहते हैं तो मैं मॉमीज़ लोगों के लिए एक इस पे भी वीडियो लेकर आऊँगी जल्दी, जिससे कि मदर अपने ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को बढ़ा सकती हैं, ताकि बच्चे जो है वो अगर माँ के दूध पे 6 मंथ तक कंटिन्यू कर रहे हैं
आप ये टाइम है, आप फॉर्मूला मिल्क पे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई नहीं हो रहा है और आप चाहते हैं कि अब मेरा बेबी 4 मंथ 5th मंथ का हो गया है, तो आप उन्हें फॉर्मूला मिल्क भी दे सकते हैं। और अगर नहीं तो बिल्कुल भी अगर ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई में आपका इंक्रीज़ नहीं हो रहा है ब्रेस्ट मिल्क, तो आप फॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं। लेकिन तक आप उन्हें काउ मिल्क बिल्कुल ना दें। 0 to 12 मंथ बेबी को आप या तो ब्रेस्ट मिल्क दें या फॉर्मूला मिल्क दें। हम 6 मंथ के बाद उन्हें सॉलिड भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। आप अपने डॉक्टर से जाके मिलें, उनसे बात करें और बताएं कि अब मेरा बेबी सॉलिड्स के लिए तैयार है या नहीं। और हो सकता है आपका बेबी अब प्रिपेयर्ड हो, उनका बॉडी जो है वो प्रिपेयर्ड हो सॉलिड्स के लिए, तो आप 1 टाइम 2 टाइम उसे सॉलिड भी दे सकते कि उनके स्लीपिंग पे किसी तरह का इफ़ेक्ट ना पड़े और भूख के कारण वो लगातार जगते ना रहें। तो वो अच्छी तरह से अगर आप उन्हें फीड करवाएंगे और देख लेंगे, चेक कर लेंगे कि फॉर्मूला मिल्क मैंने दे दिया है या ब्रेस्ट मिल्क दे दिया है, तब वो आराम से सो सकते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम जो आता है लैक ऑफ एक्टिविटी, यानी कि अब जो है बच्चे 0 to 3 मंथ्स में तो बच्चे बिल्कुल सो ही रहे थे, लेकिन 3 to 6 मंथ में बच्चे जो है वो ज़्यादा एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं। आप देखते होंगे, गेस करते होंगे कि अब बच्चे ज़्यादा टाइम जगे रहते हैं। तो ये एज ए पेरेंट्स हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये ना करें कि बच्चे जगे हैं तो बस उन्हें गोद में लेके रॉक कर दिया और इस तरह से टाइम स्पेंड कर दिया और फिर उन्हें फीड दे के सुला दिया। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि 3 to 6 मंथ से बेबी को जब वो जग रहे हैं, सुबह के टाइम की बात मैं नहीं कर रही हूँ, जब दिन के टाइम में वो जग रहे हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हें ज़्यादा टाइम जैसे मैट पे डाल दें, कुछ एक्टिविटी उनके साथ करें, बातें करें। ऐसा नहीं है बच्चे सुनते नहीं, अब बच्चे रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे लेकिन वो सारा आपका जो भी आप बताएंगे उन्हें वो सुनते हैं। तो उनके साथ आप बच्चों को पेट के बल लिटा दें, टमी टाइम दें और मैट बिछा दें। कोशिश वो खुद ही कोशिश करेंगे कि आराम से मैं खेलने की कोशिश। कुछ बच्चे जो होते हैं 5 to 6 मंथ तक घुड़कने की कोशिश करने लगते हैं, क्रॉल करने लगते हैं। कुछ बच्चे जो है वो पूरी तरह से बहुत सारे माइलस्टोन उनमें चेंजेस आते हैं। तो इसलिए आप एज ए पेरेंट्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसे एक ऐसा इन्वायरमेंट दें जिससे कि वो थोड़ा थकें, थोड़ा उन्हें बाहर ले जाएं, पार्क ले जाएं, घुमाएं फिराएं, जिससे उनके एक्टिविटी में इंक्रीजिंग हो और वो आराम से सो सकें थकने के कारण। थर्ड प्रॉब्लम की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो वो है टीदिंग। ये जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम कह सकते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए दांत आना एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है जब बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान होता है। आप किसी भी माँ से बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि जब दांत का एक्सपीरियंस होता है, जब दांत आने वाले रहते हैं बच्चे को, तो पता नहीं क्या क्या लूज मोशन होते हैं, रात रात भर बच्चे जगते हैं। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना हमारा काम है। तो एक नेचुरल प्रोसेस है, इसे आप हटा नहीं सकते हैं, लेकिन इसके साथ आप अपने बच्चे को एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए लोगों को लगता है कि बहुत लेट जो है वो दांत आता है, इतने कम एज में तो अभी टीदिंग नहीं हो रहा है, लेकिन बच्चा बारी बारी जब वो ऐसे रब करने लगे या फिर वो कुछ लेने की कोशिश करे मुंह में, तो आप समझ जाइए कि अब उसके धीरे धीरे टीदिंग के प्रोसेस स्टार्ट हो रहे हैं और इस कारण से वो उसके स्लीपिंग में प्रॉब्लम आ रहा है। क्योंकि सबसे ज़्यादा दर्द जो है टीदिंग में वो नाइट के टाइम ही होता है, बच्चा जब सो रहा होता है उसे फील होता है, तो वो जल्दी बारी बारी जगता है। तो अब आपकी बारी है कि आप टीदिंग के प्रोसेस को कैसे सूद किया जाए उस पर आप थोड़ा सर्च करें और फिर अपने बच्चे को आराम से सोने दें। और चौथी प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स, अलग अलग जो प्रॉब्लम है, जैसे कि बीमार हो जाना या फिर गैस हो जाना। तो अब तो बच्चे ज़्यादा बहुत सारे बच्चे को पेरेंट्स 4 महीने से सॉलिड स्टार्ट कर देते हैं, किसी को फॉर्मूला मिल्क स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सब इस स्टेज में ऐसा होता है कि बच्चे ज़्यादा या तो लूज मोशन से परेशान हो जाते हैं या गैस से परेशान हो जाते हैं। अगर हम उन्हें फीड दे रहे हैं और उन्हें ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई नहीं मिल रहा है और बच्चे शक किए जा रहे हैं दूध को पीने के लिए, परेशान हो रहे हैं, तो इस कारण से उनके पेट में गैस बन जाता है और उससे उन्हें सोने में बहुत ही तकलीफ होती है। लगातार कंटिन्यू बच्चे रो रहे हैं। और ये एक और बात ये भी है कि जब हम 3 मंथ तक बच्चे को घर में रखते हैं पूरी तरह से कि अभी बहुत छोटा है, और 3 मंथ्स के बाद जब हम 4 5 6 मंथ में बच्चों को बाहर ले जाते हैं, एक्सपोजर देते हैं बाहर का, तो इन्फेक्शन होने के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं, जैसे कोई गंदे हाथ से उन्हें छू रहा है। तो ये सब प्रिकॉशन आपको रखना है, एज ए पेरेंट्स आपको देखना है कि आप उन्हें ले जाएं
बाहर ले जाना, लोगों से मिलाना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रिकॉशन रखना आपका काम है। हाइजीन मेंटेन करें कि गंदे हाथों से कोई उसे छू ना रहा हो, बच्चे को गंदे चीज़ को ना छू ले। ये सब आप देखें और उन्हें बीमारियों से दूर रखने की कोशिश करें। बाकी अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप 6 मंथ क्या, छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। घरेलू नुस्खे करने के लिए आप बाद में कर सकते हैं, लेकिन एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिल लें कि किसी तरह की मेजर प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि छोटे बच्चे का इन्फेक्शन जो है वो जल्दी हो जाता है और बढ़ जाता है। फिर हम सोचते हैं, बाद में सोचने से पहले डॉक्टर से पहले ही मिल लें, कंसल्ट कर लें जाके। ये कुछ प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन मैंने आप लोगों के साथ बताया जो मेजर प्रॉब्लम होते हैं 3 to 6 मंथ के बच्चों के बीच। अब मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ बताती हूँ कि 3 to 6 मंथ का जो एज है, जिसमें मैंने अपने बेटे के साथ क्या किया। मेरा बेटा अहम अभी 2 इयर्स कंप्लीट कर चुका है जून में। तो मैं जब उसे 3 to 6 मंथ के एज में मैंने उसका गौर किया था। जैसे ही वो 0 to 3 मंथ्स को कंप्लीट किया और अप्रॉक्स 4 मंथ्स का जब था, तब से मैं उसे एक प्रॉपर रूटीन में डालने की कोशिश करती थी। मैं देखती थी खुद ही उसे कि वो सवेरे सुबह उठ जाता था और फिर कुछ देर 1-2 घंटे जगने के बाद फिर वो सो जाता था। फिर दोपहर तक वो थोड़ा 1-2 घंटे इंगेज होता था, फिर वो सोता था। इस तरह से वो 3 नैप दिन में लेता था और प्रॉपर रात में वो आराम से शाम में 7-8 बजे सोता था, सवेरे जगता था। तो इस तरह मैंने 3 to 6 मंथ में उसके रूटीन में, डेली शेड्यूल में मैंने एक रूटीन देखा कि वो 3 नैप ले रहा है और उसे मैंने कभी डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं की। तो एज ए पेरेंट्स आप भी ये सोच के चलें कि अगर बच्चे का आप रूटीन देख रहे हैं कि वो सवेरे जग रहा है और इस टाइम सो रहा है, तो आप देखें, उसे ऑब्जर्व करें कि वो उसका क्या पैटर्न है और उसके अकॉर्डिंग आप उसके रूटीन को इस्टेब्लिश करें। मेरे ख्याल से ये एक ऐसा टाइम होता है जब पेरेंट्स स्टार्ट कर सकते हैं बच्चों के एक रूटीन मेंटेन करने की कोशिश कर सकते हैं कि उसे कब उठाना है, कब। लेकिन एक बात की ध्यान हमेशा रखें कि आप उसे अपने अकॉर्डिंग उसकी रूटीन को सेट ना करें। इससे बच्चे, आप सेट तो कर सकते हैं क्योंकि अप्रॉक्स बच्चे जो होते हैं वो सवेरे 5-6 बजे के लगभग जग जाते हैं, लेकिन पेरेंट्स जो है वो रात में थके रहने के कारण, मदर जो है फीड करवाने के कारण सवेरे जग नहीं सकती हैं। तो आप अपने फैमिली मेम्बर, हस्बैंड से और एक रूटीन बनाएं कि बच्चे को सवेरे कोई ना कोई ज़रूर जगाए, ताकि उसका रूटीन जो है वो कट ना हो। बार बार हम कोशिश क्या करते हैं कि जब बच्चे बड़े होंगे तो उसे सवेरे जगाएंगे, तो बाद में उसका रूटीन ठीक करने से अच्छा है कि उसे एक बचपन से एक हैबिट दिलाएं कि वो अगर सवेरे जग रहा है तो ठीक है, न्यू रखें, उसे बाहर ले जाएं, बाहर इन्वायरमेंट में सुबह घुमाएं, अपने साथ लेके आप भी थोड़ा वॉक कर लें, इससे आपका भी मूड फ्रेश हो जाएगा। फिर दिन के टाइम आप नैप ले सकते हैं अगर आपको टाइम मिल रहा है तो, और अगर नहीं मिल रहा है तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ उसे इंगेज कर दें, थोड़ी देर नैप ले लें। लेकिन जब वो जगह हो, जब वो सवेरे उसकी नींद खुल जाए, तो उसे बार बार सुलाने की कोशिश ना करें और उसका रूटीन आप पूरी तरह से देखें, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग होता है। हो सकता है आपके बच्चे का रूटीन अलग हो, लेट से वो जगता हो, रात में सोता हो, लेकिन अगर आप उसे प्रॉपर रूटीन में ढालेंगे, बच्चा जो है वो आराम से दिन की भी नैप लेगा और रात की भी। और रात में भी आप उसे बेड टाइम से पहले उसका एक रूटीन बनाए कि 6-7-8 बजे तक आप उसे एक स्लीपिंग मोड में डालें। ये एक ऐसा स्टेज है फ्रेंड, जब हम बच्चे को दिन और रात का फ़र्क बता सकते हैं कि अब दिन हो चुका है और अब रात हो चुका है। रात में आप उसे बिल्कुल शांत पीस माहौल में ले जाएं और उसे मसाज करें अच्छी तरह से। अगर गर्मी का टाइम है तो हल्का स्पॉन्ज दे दें, बाथ दे दें और उसे ड्रेस चेंज करवा के बिल्कुल ले जाएं और फीड करवा के सुलाएं। देखिए, आप इसे अगर धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे तो बच्चा एक रूटीन में आ जाएगा और वो आराम से रात में सो सकता है। उसे लेट नाइट नहीं होगी। माँ परेशान रहती है कि बच्चा सो नहीं रहा है, रात में लेट नाइट तक जगता है, सवेरे नहीं जगता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन अगर आप इन सारे टिप्स को अपने बच्चों के साथ अप्लाई करेंगी तो मेरे ख्याल से आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। और अगर हेल्प मिलता है फ्रेंड्स तो प्लीज़ मुझे वीडियो में कमेंट करके बताएं,
ताकि मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए और भी लेते आऊँ। और इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अभी आप जाएं और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो थैंक यू फ्रेंड्स।